Welcome everyone. In this lecture we are going to discuss the microsporogenesis. हम लोग ने पीछे टीएस ऑफ एंथर को देखा था। अब हम लोग उस वहां पे 4 लेयर्स थी, उसके बाद ही वहां पे रप्चरिंग हमने देखा था। एंडो मिडिल लेयर्स में तीन लेयर्स जो हैं हेल्प करते हैं डेहिसेंस में। अब यहाँ पर बात करते हैं माइक्रोजेनेसिस की। माइक्रोजेनेसिस में होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर ले। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और जिस सेल से ये फॉर्म होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल, ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं माइक्रो स्पोर्स को। तो स्पोरोजिनस सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग माइक्रो स्पोर्स। क्लियर। और ये जो होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्लियर। ये है आपका पॉलन सैक आफ्टर मैच्योर होने के बाद। ठीक है। और इसमें ही आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। ये है आपके माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं इनका फॉर्मेशंस कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे मदर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं। ठीक है। ये आपके 2n होते हैं। ठीक है। और ये जो है फर्स्ट जो डिवीजन हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो हो रहा है जिसको हम मियोसिस कहते हैं, तो यहाँ पे 2n आपके फॉर्म होते हैं। फिर सेकेंड मियोसिस में आपके 4n फॉर्म होते हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं। मियोसिस आपके हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इसको मियोसाइट्स कहते हैं। मियोसाइट्स कहते हैं। क्लियर। अब ये जो चार जो फॉर्म होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो 4 तरीके का इनका अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट पे भी क्वेश्चन आता है या कौन सा सबसे कॉमन अरेंजमेंट है वो पूछता है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है और उनके क्या नाम होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका टेट्राइड है। सेकंड है आइसोबाइलेटरल, फिर है आपका लीनियर, फिर है आपका डिक्यूसेट टाइप जिसको हम एफ शेप भी कहते हैं। तो टेट्राइड फर्स्ट है। ठीक है। कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 और एक इसके पीछे होता है। तो ये जो है टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल इन शेप है। ठीक है। ये जो है आपका न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर एन आप लिख सकते हैं। एक पीछे होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल ही है जो सबसे मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन यही होते हैं। ठीक है। सेकंड जो है आपका आइसोबाइलेटरल जो है आपका वो सिंपल जैसे 4 पार्ट में डिवीजन होता है। दिस इज योर आइसोबाइलेटरल। थर्ड इज योर लीनियर आप जानते हैं, सीधे सीधे ऐसे बनते हैं और 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर। दिस इज योर लीनियर। एंड द फोर्थ वन इज डिक्यूसेट टाइप। डिक्यूसेट है और इसी डिक्यूसेट्स को हम एफ शेप भी कहते हैं। डिक्यूसेट टाइप। इसमें क्या है आपके हॉट डॉग के तरीके ये होता है, इस तरीके। ठीक है। हॉट डॉग के तरीके होते हैं। ऊपर वाला 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। तो दिस इज योर डिक्यूसेट और एफ टाइप होते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है आपके टेट्राहेड्रल ये होते हैं। ठीक है।
अब इसी को हम देखते हैं, इसकी जब डिवीजन होती है टेट्राहेड्रल की, तो ये जो है आपके मोस्ट कॉमन होते हैं, कैलोस से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इनको जो ब्रेक करता है कैलेस एंजाइम है, ठीक है, उससे ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 4n में इनका डिवीजन हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो हुए हैं ये पोलन ग्रेन्स, क्या ये मेल गैमीट फॉर्म यही है जो मेल गैमीट फॉर्म करते हैं? हाँ ये है, पर इसको हम मेल गैमीट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी लेयर्स का फॉर्मेशन होते हैं जो इंटाइन एक्साइन्स वगैरह बनाते हैं। ये अभी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हमने बोला कि वो डिप्लॉयड होते हैं, तो डिप्लॉयड इसको बनाते हैं। तो अगला हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है? मियोसाइट्स है जो आपके मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे 2n होगा, ठीक है, वो हमने अभी रब किया, फिर 2 से 4n सेकेंड मियोसिस, और इसके सेल्स को मियोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो 4 सेल होते हैं, इसे कितने तरीके से ये फॉर्म होते हैं? टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, डिक्रोसेट टाइप है। ये जो आपके बने ये हैप्लॉइड है, तो हमें डिप्लॉइड बनाएंगे, तो यही सेल्स होते हैं जो डिप्लॉइड्स फॉर्म करेंगे आफ्टर दी माइटोसिस। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट में देखिए, पहले सबसे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, या गैमीटोफाइट भी आप कह सकते हैं, गैमीटोफाइट। क्लियर? तो सबसे पहले आपका यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यहां पर एक अंदर की लेयर फॉर्म होती है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, और इंटाइन के ऊपर यहां पे रफ लेयर फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्साइन। ये आपका n नंबर ऑफ हैप्लॉइड है, ठीक है। अब मियोटिक जब हुआ, माइटोसिस जब हो जाएगा, ठीक है, तो यही जो है n नंबर आपके डिप्लॉयड फॉर्म करेंगे, ठीक है, और 2 पार्ट में हो जाएंगे, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव में, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये आपके यहाँ पर साइटोप्लाज्म वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह यहाँ प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, दिस इज योर वेजिटेटिव एंड द ट्यूब सेल हो जाएंगे, वेजिटेटिव सेल हो गए, और ट्यूब सेल भी इसे कहते हैं। यहां पे जो आपका है ये है आपका जेनरेटिव। क्लियर? अब यहां पे जो अंदर की लेयर फॉर्म हुई है, दैट लेयर इज योर इंटाइन। ये जो लेयर है ये क्या है? इंटाइन। अंदर की लेयर इन है तो इंटाइन, और जो आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर है, दैट आउटर लेयर इज एक्साइन। ये आपकी आउटर लेयर रफ होती है, और ये स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, ठीक है। स्पोरोपोलिन हमने अपने पीछे की वीडियो में बताया था कहाँ पे फॉर्म होता है, कौन सी लेयर उसको फॉर्म करती है, ठीक है। और इंटाइन में भी सब्सटेंस आपके प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। यहाँ पे आपके सेल्यूलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो आउटर लेयर है ये आपकी है एक्साइन। एक्साइन एक्स मतलब बाहर, बाहर की लेयर होती है एक्साइन। एक्साइन जो होती है आपकी स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये है आपका जर्म पोर। आप यहां पर एक्साइन नहीं है तो एक्साइन एब्सेंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका 2n स्ट्रक्चर, 2n मेल गैमीटोफाइट का
पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जनरेटिव है, कोर है, इंटाइन है, एक्साइन प्रेजेंट है। एक्साइन में क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? स्पोरोपोलिन। इंटाइन में सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट होता है जनरेटिव सेल एंड लोअर पार्ट होता है जनरेटिव एंड अपर वन इज वेजिटेटिव। अब इसमें बात होती है जब पॉलिनेशंस होंगे तो यही जो है जब स्टिग्मा पे बैठेंगे तो ये वाली लेयर से यहाँ से जर्मपोर से पॉलन ट्यूब बन जाते हैं। ये पॉलन ट्यूब बन के अंदर चले जाते हैं। तो वेजिटेटिव और जनरेटिव से सेल से कौन सा न्यूक्लियस यहाँ से जाएगा, कौन सा सेल जाएगा यहाँ से जो वहां फर्टिलाइज करता है? तो यहां से आपका जाता है जनरेटिव सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो जनरेटिव सेल्स बनते हैं और 60% इसमें जो है आपका 2 सेल्ड स्टेज होते हैं एंजियोस्पर्म में, और 40% और लेस देन 40% जो होते हैं 3 सेल्ड स्टेज होते हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है आप लिखेंगे और जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि इसमें एंजियोस्पर्म में इन एंजियोस्पर्म 60% और मोर देन 60% pollen grain are in 2-celled stage में ये होते हैं, और 40% या कहें लेस देन 40% जो होते हैं वो आपके 3-celled स्टेज होते हैं। ठीक है, और आफ्टर माइटोटिक डिवीजन ये जो होते हैं जनरेटिव सेल्स डिवाइड करते हैं 2 में। ठीक है, ये डीजनरेट हो जाते हैं। यही जनरेटिव सेल्स 2 सेल्स स्टेज होते हैं जो आपके एक पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जो है एग से फर्टिलाइज करता है। तो वो हम लोग फर्टिलाइजेशंस में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर माइटोटिक डिवीजन generative cell divide into two, दो में ये डिवाइड हो जाते हैं। और इसके कंडीशन, ये जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन कहाँ होगी? जब पॉलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पर आ जाएगा। तो दिस कंडीशन हैपेंस when pollen grain goes to स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तब होगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन पूछ लेता है पैलिनोलॉजी, ये पूछेगा। तो इसको आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। प्लस पूछेगा कि पॉलन ग्रेन्स एडिबल है कि नहीं, खा सकते हैं कि नहीं। तो यस, दिस इज एडिबल, इसको खा सकते हैं। ठीक है, टेबलेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, टेबलेट्स के फॉर्म में होते हैं। काफी हाईली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं। तो हाईली न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स है। अब देखिए, कुछ लोगों को इस पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है क्योंकि ये लाइट इन वेट होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, बॉडी में स्टिक कर जाते हैं, तो इन्फेक्शंस कर देता है। तो जिसको क्या कहते हैं एलर्जी होती है, तो उनमें हाई फीवर हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चंस पूछते हैं आपके नीट्स में भी और बोर्ड्स में भी, और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये है आपके फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो इस तरीके से हम इसको आपको बताए हैं कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में, और फीमेल गैमेटोफाइट्स में हम लोग चलेंगे। थैंक यू।